सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे 11 रहीम के दोहे। कि रहीम जो है एक कवि है, उसने समाज में फैली हुई कुरीतियों को बदलने का प्रयास किया था और इसके कवि रहीम जी हैं। क्योंकि रहीम के दोहे, कबीरदास और रहीमदास दोनों के दोहे मिलते हैं। दोहे कविता का एक भाग होता है। जैसे हम कविता पढ़ते हैं ना, तो उसी का एक भाग होता है दोहे। जब आप आगे वाली कक्षा में जाओगे और आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा सही में दोहे क्या होते हैं। तो दोहे दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कि दो पंक्तियों में ही ये रूल होता है कि दोहे दो ही पंक्तियों में लिखे जाएंगे। तो बच्चों, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कवि के बारे में बता देना चाहती हूँ कि रहीम नाम के जो कवि थे, कि उसने कहा है कि जो रहीम है वो समाज में फैली हुई कुरीतियों को बदलना चाहते थे, लेकिन जो राजा लोग थे उनसे जो आम प्रजा थी वो डरती थी, तो इसलिए स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं कह पाते थे। तो यह अवध भाषा में लिखा गया है। हमने पढ़ा था ना, अवध और अवधी, अवधी भाषा है और इस भाषा में लिखा गया है। तो रहीम जी किसी न किसी के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में क्या क्या आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए, मनुष्य के अंदर कैसी शक्ति होनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर रहीम जी ने कुछ लिखा है और इन्हें दोहे कहते हैं। दोहे दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं। दोहों की विशेषता होती है कि दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं। तो बच्चों, चलो हम अपना पाठ, अपने दोहे प्रारंभ करते हैं और सीखते हैं कि इनके माध्यम से हम अपने जीवन में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखो, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तेई साचे मीत। विपत्ति में आप ये मत समझना कि मैडम ने गलत लिख रखा है, कि वो उसमें दोहों में ऐसे ही लिखा हुआ है तो हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसमें पहले मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। कही रहीम संपत्ति, संपत्ति यानी कही कहते हैं रहीम जी, संपत्ति धन दौलत, सगे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। बनत बहु बहुरीत, बनत बनी हुई है बहुत बहुत बार, बहुरीत यही परंपरा, रीत यानी यही रिवाज बना हुआ है। विपत्ति कसोटी जय कसे, विपत्ति यानी मुश्किल में जब हमें विपत्ति आ जाती है, कसोटी परीक्षण होता है, जय कसे हम देखते हैं, तेई साचे मीत, तेई मीन्स वही, साचे सच्चे, मित्र मीत मित्र। ओके, तो अब हम इसको सीखते हैं। मैं अब इसका पूरी आपको व्याख्या करके बताती हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे, कि रहीम जी कहते हैं। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम पद्यांश को अपने शब्दों में लिखते हैं तो हम अपने शब्दों को आगे पीछे उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, जब हमारे पास धन दौलत हो जाती है, हमारे पास पैसा अत्यधिक हो जाता है, बनत बहु बहुरीत, सभी हम, ये रिवाज है, ये परंपरा बन गई है कि हमारे सभी मित्र बन जाते हैं। कि कहने का अर्थ है कि जब हमारे पास धन दौलत पैसा अत्यधिक होगा तो सभी हमारे मित्र बन जाते हैं। ओके, विपत्ति कसोटी जय कसे तेई साचे मीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, अगर हम विपत्ति में आ जाते हैं या फिर हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो उसी समय हमें अच्छे मित्र की पहचान होती है। अच्छे मित्र की पहचान होती है, तेई साचे मित्र, वही सच्चे मित्र होते हैं जो मुसीबत आने पर भी साथ छोड़कर नहीं जाते। अंडरस्टैंड? एक बार फिर देखिए कि रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास क्या होता है, धन दौलत होती है, सभी उसके मित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसके पास धन दौलत खत्म हो जाती है या कोई मुसीबत आ जाती है तो उस मुसीबत में जो साथ देता है उसे सच्चा मित्र कहते हैं। ओके, तो इसका हम प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग भी हमें लिखना है। प्रसंग हम ऐसे लिखेंगे, तीन चीजें मैंने पहले भी आपको सिखाई है कि प्रसंग में हम तीन चीजें लिखेंगे, पाठ का नाम, कवि का नाम और पुस्तक का नाम। ओके, तो इसका
प्रसंग कैसे रहेगा? रहीम जी कहते हैं, सॉरी, प्रस्तुत दोहा, पद्यांश नहीं कहेंगे, इसको हम दोहा कहेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से रहीम के दोहे रहीम द्वारा रचित से लिया गया है। इस दोहे में रहीम जी ने एक सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र कैसा होता है, उसकी पहचान बताई है। ओके, अब देखो, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखना, साथ साथ में जब आप वीडियो देखते हो तो साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखा करो। नंबर 2 देखो, जाल परे जल जात बही, कि जाल परे जल जात बही। पहले इसका कठिन शब्द देखते हैं। जाल, जाल क्या होता है? मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में जो हम डालते हैं जाल बना होता है ना, तारों से बना होता है। जल जात बही, जल के साथ बह जाता है। तजी मीनन का मुंह, तजी मीन्स त्याग देना, मीनन मछली, मोह उसका प्रेम, ठीक है। रहीमन मीर को तऊ न छाड़ती छको, रहीमन कहीं, रहीमन मछली नीर को, रहीमन मछली नीर को, मछली मीन्स देखो यहाँ पर हमने पर्यायवाची भी कर लिए हैं कि मीनन मछली, मछली फिर भी मछली, ठीक है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, कि रहीम जी कहते हैं मछली नीर को मोह नहीं छोड़ पाती, तऊ न छाड़ती छो, और उससे भी छुड़कर मर जाती है। ओके, इसका प्रश्न कैसे करेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये नहीं लिखेंगे, सीधा ऐसे लिखोगे। इस दोहे में रहीम जी ने मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति के बारे में बताया है कि इस प्रकार मोह माया में फंसकर व्यक्ति क्या है, दुखी होता रहता है, बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। कि रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार जल में हम जैसे ही जाल को फेंकते हैं, देखो हमने पानी में तालाब, जाल को तो तालाब में फेंकेंगे, बहते हुए पानी में फेंकेंगे, तो जैसे ही हम उस जाल को उस पानी में फेंकते हैं तो वह पानी का मुंह छोड़कर, पानी उसका मुंह छोड़ देता है, जाल का मुंह छोड़ देता है, उसको बहाकर ले जाता है, ठीक है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, रहीम जी कहते हैं कि मछली पानी का मोह नहीं छोड़ पाती, पानी से जो उसे प्यार है वह है उसे छोड़ नहीं पाती, और क्या होता है, जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो वह मर जाती है। अर्थात कि जो बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति है, अपने दुख सुख दुख के बंधन में फंसा हुआ होता है और वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो बच्चों इसमें नंबर 3 पे देखिए कौन सा दो है, नंबर 3, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। यानी अब रहीम जी इस दोहे में परोपकारी व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रही है कि किस प्रकार परोपकार में आकर व्यक्ति, कि परोपकार दयावान होकर व्यक्ति किस प्रकार दूसरे लोगों की मदद करता है। कि इसको रहीम जी ने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। कि तरवर, तरवर का क्या अर्थ होता है? पेड़। फल नहीं खात है, फल नहीं खाता। सरवर, सरवर क्या होता है? तालाब। पियत न पान, पियत नहीं पीता, पान पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए। संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति धन दौलत संचय इकट्ठा करते हैं, सुजान सज्जन व्यक्ति। तो बच्चों इसमें हम प्रसंग लिखेंगे कि इस दोहे में रहीम जी ने परोपकारी व्यक्ति का वर्णन किया है कि परोपकारी व्यक्ति जो होते हैं वो किस प्रकार से दूसरों की मदद करते हैं। तो व्याख्या देखिए कि तरुवर फल नहीं खात है, कि तरुवर पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, कि पेड़ है जो अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरोवर पियत न पान, और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। देखो आपने देखा है पेड़ कभी अपने फल खाता है? नहीं खाता, हम खाते हैं ना उसके फल। और
सरोवर पियत न पानी, और सरोवर अपना पानी, तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता, वह दूसरों के लिए होता है। कही रहीम प्रकाश हित, इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि प्रकाश हित, दूसरों की भलाई के लिए, प्रकाश यानी दूसरों की, हित यानी भलाई, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचय सुजान, कि सुजान जो सज्जन व्यक्ति होते हैं दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों समझे इन तीनों, अगर आपको इन तीनों में से 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें, और वर्ड मीनिंग को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपका वर्ड मीनिंग का टेस्ट ले सकती हूँ। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।